महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी भक्ति मार्ग में उकताना नहीं चाहिए। भक्ति का मार्ग जो है उसमें उकताना नहीं चाहिए। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह कभी न कभी रास्ते का अंत अवश्य पाता है। उसको कभी न कभी पूर्णता अवश्य होगी, यह बात याद रखिए। यह सुंदर मनुष्य शरीर पाकर जो क्षणिक विषय सुख में लवलीन रहते हैं, माते रहते हैं और इसी में अपना कुशल समझते हैं, वे अत्यंत भूल में हैं। पिंड ब्रह्मांड की खोज कोई पक्षी नहीं कर सकता या 4 पैर वाला पशु नहीं कर सकता। इसकी खोज मनुष्य कर सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यह विश्वास मत करो कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ और न कभी होगा और न कभी होने वाला है। पापों से छूटने की ताकत आप में तब होगी जब आप इनसे बचने के लिए कोशिश करेंगे और आपकी चढ़ाई ऊपर होगी। ऊपर कहाँ होगी? पिंडी मन और ब्रह्मांडी मन है। आंख से नीचे जो है पिंड है, ऊपर ब्रह्मांड है। जब ऊपर प्रवेश करेंगे, नासाग्र पहुंचेंगे, ब्रह्मांड में जब पहुंचेंगे ना, समझिए जीवन मंगलमय हो जाएगा, जीवन धन धन हो जाएगा। भौतिक विज्ञान की तरह सत्य है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाओ, क्या होगा? पानी होगा। इसी तरह इंगला पिघला को मिलाकर रखो, प्रकाश होगा। वैज्ञानिक आविष्कार जैसे सत्य है वैसे यह सत्य है। यह अंदर की बात है, बाहर की नहीं। करके देखो, अपना निशाना अपने अंदर रखो, अपने को उस पर लगाए रखो। यही असली गुरु दीक्षा है। ऐसा करते करते आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं मोक्ष नहीं चाहता। बार बार आऊंगा, तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूं। तो अंदेशा किस बात की? अंदेशा किस बात की? शब्द की डगर पर चढ़े हुए की अधोगति नहीं होती। जो शब्द के डगर पर चढ़ गए हैं, मतलब नादानुसंधान सुरत शब्द योग का अभ्यास करते हैं, उनकी अधोगति नहीं होगी। पुष्पाद गुरुदेव कहते, जो अपने अंदर में थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख ले, थोड़ा भी प्रकाश का झलक देख लिया, उसका अरबों जन्म सुधर गया। कोई साधना करते करते कुछ न कुछ उनको अपने अंदर में दिखाई पड़ता है। अब दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? आप प्रकाश को देखे, गुरु रूप को देखे, अंतर में कभी शब्द का श्रवण किए, क्या वो भाग गया? वो तो है ही है। वो जहां होना चाहिए उसी जगह है। हम ही वहां से हट गए, हमारी दृष्टि वहां से
हट गई है, इसलिए अब दर्शन नहीं होगा। इसलिए जहां देखे मतलब वहां अपने आप को ठहराना पड़ेगा, वहां अपने आप को ठहराना पड़ेगा। जहाँ जहाँ मन भग जाए तह ताहे तह तह से तत्क्षण फेर के लगाइए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार धारणा धारा धर के, अरे हारे में ही औरों आगे बढ़िए धर धर धारा धर के। तो झलक देते हैं, झलक देते हैं, उसके लिए भक्त तरसते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। एक बार भी झलक देख लिया उसका काम बनेगा। भगवान बुद्ध के बहुत ऐसे शिष्य थे, आप लोग जानते होंगे आनंद को, आनंद भगवान बुद्ध के हमेशा सेवा में रहा करते थे, सेवा में रहा करते थे। जब भगवान बुद्ध ने समय निर्धारित कर दी कि अब हम यहां से चलेंगे, आनंद काफी रोने लगे, भंते मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा भंते, मेरा क्या होगा, बिलख बिलख करके रोने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा आनंद समय आएगा तुम भी निर्वाण को प्राप्त करो, तुम भी निर्वाण को प्राप्त करोगे, मोक्ष को प्राप्त करोगे। समय आने के बाद जो समय आया, आनंद का भी काम बन गया, आनंद भी मोक्ष को प्राप्त कर लिए। वही भगवान श्री राम कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, सब ग्रंथ गावा साधन धाम, मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाया। भी सुन रहे थे, करण धार सदगुरु दृढ़ ना। स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वह झलक दिखलाए थे, वह झलक दिखलाए थे। अब फिर नहीं दिखलाई रहो, फिर दिखलाई नहीं पड़ रहा। वो प्रचार प्रसार में लग गए, प्रचार प्रसार में लगे, और झलक जब देखिए लेंगे, उस प्रकाश का दर्शन, शब्द का दर्शन करेंगे तो सीधे मोक्षे धाम में चले जाएंगे। यहाँ का काम कैसे होगा? यहाँ जो सत्संग का प्रचार प्रसार है वह कैसे होगा? उसको भी तो करना पड़ेगा। उसके लिए सदगुरु झलक देते हैं और फिर उसको अपने आप में समेट लेते हैं। तब तक ढूंढते रहिए श्री सदगुरु, सत्संग करते रहिए, भ्रमण करते रहिए, समय निकाल करके त्रिकाल संध्या करते रहिए, नाम का सुमरण करते रहिए, और करते करते एक न एक दिन काम बनेगा। फिर जो आपने देखा है फिर आपको दिखलाई पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा अपने गुरु से, आप कहते हैं ईश्वर ईश्वर ईश्वर, ईश्वर को आप देखे हैं? रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं हाँ जी, मैं ईश्वर को देखा हूं। तो कैसा है? कहा तुम्हारे जैसा है। अब तो ये कुछ नहीं बोलते, मेरे जैसा है। कहा करो तब होगा। इतने गुरु के प्रति समर्पण हो गए नरेंद्र स्वामी विवेकानंद, इतने समर्पित हुए। जब गुरुदेव संसार से चल बसे ना, वो गए शिकागो, अमेरिका गए। समुद्र होकर के जा रहे थे, समुद्र में जा रहे थे, और मन में सुमरण हो रहा है, सुमरण, हम तो जा रहे हैं विदेश। विदेश क्या वहां उपदेश करेंगे, क्या बोलेंगे? अपने गुरु को जब स्मरण करते हैं तो देखते हैं समुद्र में जो पानी का तरंग है, लहर जो है, उस लहर में, उस पानी के तरंग में स्वामी विवेकानंद को अपने गुरु का दर्शन होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज उनको दर्शन देते हैं।
हर तरंग में सदगुरु का दर्शन हो रहा है लहर में। वहां जब पहुंचे विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए, कांपने लगे। विद्वानों की टोली को देख करके भयभीत हो गए, कांपने लगे। और उसी समय कहते जो भारत से आए हैं अपना स्थान ग्रहण कीजिए और उपदेश कीजिए। नरेंद्र काफी घबराए, काफी भयभीत हो गए, भीतर से कांप उठे कि विद्वानों की टोली में हम क्या उपदेश करेंगे। जैसे भीतर से कांपते हैं, सदगुरु को तो याद करते हैं, सदगुरु सामने प्रकट हो जाते हैं। सदगुरु सामने प्रकट हो गए। सदगुरु खड़े हैं और सदगुरु का दर्शन करते हैं, सामने प्रकट हो गए। जिधर अपने नजर को दोहराते हैं उधर सदगुरु का दर्शन हो रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का दर्शन हो रहा है। हर रोए में रोमकूप में सदगुरु का दर्शन हो रहा है। अपने सदगुरु का दर्शन देते हैं, सदगुरु का दर्शन करते हैं। और उसी समय एक आवाज आई, नरेंद्र उठो, जाओ और उपदेश करो। जैसे मंच पर बैठे, लगा कि गुरुदेव कान पर बैठ गए, कान पर मुंह खुला हुआ है नरेंद्र का, लेकिन आवाज जो है भीतर कान में आवाज आ रही है। बोलो, इधर से बोल रहे हैं, उधर से बहुत सब सुन रहे हैं। ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु होते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। जब उनका फोटो लिए और स्वामी विवेकानंद से कहते, स्वामी जी आप तो मंच पर बैठे, आपके पीछे और दो कौन है, दो और कौन है? मंच पर अकेले बैठे हुए थे, किन्हीं का दर्शन उनको नहीं हो रहा है। जब फोटो दिखलाते हैं तो उसमें देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का हाथ है स्वामी विवेकानंद के माथे पर रखा हुआ है, और पीछे से मां काली रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के वस्त्र को पकड़े हुए। स्वामी विवेकानंद कहते तो हमारे गुरुदेव है, ये मेरी काली मां है, मेरे गुरुदेव शरीर में नहीं है, अभी शरीर में नहीं है, लेकिन ये मेरे फूट फूट करके रोने लगे। पर महाराज महाराज की वाणी है, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए देही कर जोरी, गुरु चरणन धरी चित्त है। जब गुरुदेव ध्यान करते थे, बाबा देवी साहब वहां से चिट्ठी लिखते थे, इधर से भी गुरुदेव लिखते थे, लाला क्या देखते हो? कहा धुंधला दिखलाई, धुंधला दिखलाई। बाबा देवी साहब ने कहा लाला मुस्तैदी के साथ करो, मैंने हूबहू उतार लिया था, मैंने हूबहू उतार लिया था, मेरे सामने मेरे गुरुदेव सामने प्रकट हो गए थे, करते रहो उसी तो हूबहू उतार। आप लोग जानते होंगे गुरुदेव की बहुत शिष्य राम लगन बाबा को आप लोग जानते हो। राम लगन बाबा बहुत सेवा की, गुरुदेव की बहुत सेवा की। उनके पास गए स्वामी सत्यानंद जी महाराज। सत्यानंद जी महाराज क्या करते थे, राम लगन बाबा का बिछावन लगा देते, बिछावन लगा करके पानी लाके देते थे, और सत्यानंद बाबा कहते थे हुजूर ध्यान किस तरह करना चाहिए, ध्यान किस तरह ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से क्या सब होता है, कैसे कैसे दिखलाई पड़ता है।
राम लगन वा कहते मानस जप करते हो? मैं कहा हाँ। कहा जाप में जब सिद्धि जाप जब सिद्ध हो जाएंगे ना, मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे। मानस ध्यान में अपने इष्ट का रूप का ध्यान करते हैं। जब इष्ट का रूप का ध्यान करते हैं ना, इष्ट गुरुदेव सामने प्रकट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु प्रकट हो जाते हैं। कहते किस तरह दिखलाई पड़ता है? पूज्यपाद राम लगन वा कहते हैं जिस तरह मैं तुमको देखता हूं, तुम मेरे सामने जिस तरह हो उसी तरह गुरुदेव सामने प्रकट हो जाते। गुरुदेव उसी तरह जिस तरह मैं तुमको देखता हूं, ध्यान में मैं अपने गुरुदेव को देखता हूं, मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हो जाता है। कहा दृष्टि योग की क्रिया करने में, दृष्टि की क्रिया सब भक्त करते हैं ना श्री सद्गुरु। कहा दृष्टि योग की क्रिया में बहुत तरह का दर्शन होता है, बहुत। तो बाबा अहाँ कौन सी देखे छी? श्री सत्यानंद कहते बाबा अहाँ किस देखे छी? कल क्या देखते? करो न मिलेगा, अधिक लालची मत करो। श्री सद्गुरु भक्त को अपने अंदर में यह दर्शन देते हैं। लेकिन सामर्थ्य मानो सदगुरु चाहे, गुरु चाहिए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार। आप लोग जानते हो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो जब वो अपने गुरुदेव के पास गए, उनके गुरुदेव जन्मान पहला दर्शन करने के लिए जब गए, स्वामी ब्रजानंद जी महाराज जन्मान थे। दयानंद सरस्वती वहां जाकर के हाथ जोड़ करके खड़े हैं। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज कहते कौन कौन? उसी समय दयानंद सरस्वती कहते गुरुदेव यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। यही जानने के लिए मैं आया हूं कि मैं कौन हूं। गए प्रणाम करते हैं। कहते यहां आए हो रहने के लिए? कहा जी। कहा तुम्हारे पास खाने का व्यवस्था? क्या रुपया लेके आए हो? स्वावलंबी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे होर कर, संतों की आज्ञा हाय में मात धर छल छोड़। कितना रुपया लाए हो तो बताए। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज कहते मैं और रुपया दे रहा हूं। वेद खरीद न वेद, ऐसी में से अपने भोजन का भी व्यवस्था करना। जो याद करने के लिए हम देंगे वह याद करके सुनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, नहीं तो तुमको हम आश्रम से निकाल देंगे। कुछ रुपया दे, वेद खरीदे। गुरुदेव स्वामी ब्रजानंद जी महाराज उनको पढ़ाते थे तो याद भी करते जाते थे। अब बीच में जब याद करने के लिए तो याद होता ही नहीं था, याद नहीं होता था। स्वामी ब्रजानंद जी महाराज दयानंद सरस्वती को काफी पिटाए, काफी पीटे, खूब पीटे। आश्रम से निकलो, मेरे पास तो वही रहेगा जिसको याद करने के लिए याद करके सुनाना पड़ेगा। याद होता ही नहीं था। जब पिटाई करने लगे, दयानंद सरस्वती जैसे गुरुदेव के हाथ से छोड़ते हैं और दौड़ करके डंटा लिए, डंटा लाठी उठा करके गुरुदेव के हाथ में देते हैं। कहा गुरुदेव हाथ से मत मारिए, इसे डंटा से मारिए, डंटा से मारिए। डंटा से पीट रहे हैं लेकिन टस से मस भागे नहीं। अंत में स्वामी ब्रजानंद जी महाराज कहते भागो यहां से, जाओ जमुना नदी में डूब करके मर जाओ। जमुना नदी में डूब करके मर जाओ।
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। दयानंद सरस्वती के मन में जाऊं तो कहां जाऊं। गुरुदेव ने कहा जमुना नदी में डूबने के लिए, जैसे जमुना नदी में जाते हैं, बीच पानी में जाते हैं, कूदते हैं, लेकिन पानी में डूबेंगे क्या, ऊपरे उठ जाते हैं, ऊपरे निकल जाते हैं। प्रयास करते डूबने के, लेकिन ऊपरे पानी फेंक देते हैं। अंत में एक बहुत बड़ा शिलाखंड पत्थर का टुकड़ा लिए और उसमें बांध करके जैसे गोता उसमें मारते हैं, नदी यमुना नदी डूबना चाहते हैं, पत्थर गिर गया, ये ऊपर हो गए। अब प्रयास कर रहे हैं, वो डूब ही नहीं रहा है। अंत में शिलाखंड को निकाले और किनारे में ला करके पानी में पटकने लगे माथा। अरे नहीं डूबूंगा तो सर फोड़ करके तो जमुना की नदी में बह सकता हूं। जैसे माथा को पटक रहे थे, चोट मार रहे थे, माथा तो नहीं फटा, लेकिन दृष्टि खुल गई। श्री सद्गुरु दृष्टि खुल गई। जाऊं गुरु कृपा तनी विचारे, मिटे कल्पना सो गए। गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तजी और न चित वसाइए, गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही कर जोरी, गुरु चरणन धरे। चित है दृष्टि खुल गए, दृष्टि खुल गए। जो गुरुदेव पढ़ाए थे ना, जो गुरुदेव पहले पढ़ाए थे, सब याद हो गया, सब याद हो गया। और जो गुरुदेव भविष्य में पढ़ाते, वो भी याद हो गया, वो भी याद हो गया। उनको पढ़ना नहीं पड़ा, याद हो गए। ये गुरु की कृपा है। पुनः वो वहां से वापस आए। जैसे सामने खड़े, कौन कहा? गुरुदेव ने दयानंद कहा, मैं तो तुमको कहा था जमुना नदी में डूब करके मरने के लिए। कहा गुरुदेव मैं डूब करके मरना तो चाहा, लेकिन जमुना मानो स्वीकार मुझे नहीं किया। कहा मैं तो तुमको कहा कि यहां रहोगे तो मैं जो याद करने के लिए दूंगा वो याद करके सुनाना पड़ेगा। उसी समय दयानंद सरस्वती कहते गुरुदेव आपकी कृपा से, महापुरुष की वाणी है, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा। गुरुदेव आपकी कृपा से मैं जमुना नदी में डूबने के लिए कूद पड़ा, लेकिन डूब नहीं पाया। आपकी कृपा से मैं बच गया। शिलाखंड पर मैं माथा को पटक रहा था, माथा नहीं फटा, मेरी दृष्टि खुल गई। आप जो पढ़ाए सब याद हो गया, जो भविष्य में पढ़ाते वो तमाम याद हो गया है। गुरुदेव यह आपकी कृपा है, आपकी कृपा से। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा गुरुदेव की बाल न बाका होए। गुरु के प्रति समर्पण। बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते। गुरु को परमात्मा के तुल्य जान करके आदर करते हैं। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के मितु है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सोझा, फकत गुरु ही आधार है। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले। अनिल घर तक आइए ना, जेपल का हाँ उसी लेकर के आइए।
जनरल अच्छा आ रहे हैं साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभारे। साचा सतगुरु, साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करी ले। महाभारत सवल सिंह कृत चौहान महाभारत में आया है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है ना, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए। वह भक्त अपने 100 पीढ़ी को उद्धार कर देते हैं, 100 पीढ़ी को तार देते हैं। एक भी भक्त कर हल्का कम करो श्री सद्गुरु साचा सतगुरु जे मिले सब साथ संभारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। आप लोग जानते होंगे नाभाजी बचपन में और बहुत समर्पण भक्त नाभाजी, बहुत। उनके माता पिता दादा दादी सब सत्संगी थे, दादा दादी सत्संगी थे। नाभाजी को जब वैराग हुआ ना, पर उन पर तो सदगुरु की कृपा हो गई, उनकी दृष्टि को खोल दिया ना। जन्म से अंधे थे, गुरु की कृपा हो गई, उनकी दृष्टि खुल गई। एक बार वो भंडारा दे रहे थे, भंडारा में बहुत साधु को निमंत्रण दिए, बहुत साधु। जहां जहां श्रद्धा था वहां वहां खबर किए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास पहुंचे निमंत्रण देने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में आप इनके यहाँ क्या भंडारा खाएंगे श्री सदगुरु, क्योंकि ये जाति के क्या है, नीच जाति के, उच्च जाति के हैं नहीं, हम तो उच्च जाति के हैं। उनके आप भंडारा हम कैसे खाएंगे, और उनके हाथ का हम निमंत्रण कैसे स्वीकार करेंगे। निमंत्रण कार्ड जो निकला है वो क्या कि एकाएक क्या करते हैं, जैसे देखे आ रहे हैं तुलसीदास जी अंदर प्रवेश कर गए। अब अंदर प्रवेश कर गए तो निकल नहीं रहे, नहीं निकल रहे। नाभादास जी महाराज बहुत देर तक इंतजार किए। जब देखे कि निकलने वाले नहीं है तो क्या करते हैं, अपने योग बल से उनको पेशाब का तलब लगा दिए। जैसे पेशाब का तलब लगाते हैं, छटपटा करके बाहर आए। अब बाहर जैसे आए, नाभादास जी महाराज जैसे हाथ जोड़े खड़े, ऐसे हाथ जोड़े खड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु तो हमेशा अटके रहा।
बाबा अच्छी तो अपने फोन नहीं करते। हेलो, हाँ श्री सदगुरु। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी निकलते हैं, नाभाजी से हाथ जोड़े खड़े। तुलसीदास जी कहते क्या करेंगे, हम तो ध्यान बैठे हुए थे। नाभादास जी महाराज का थोड़ा मेरा थोड़े महत्व है। अरे मेरा महत्व तो आपके पेशाब के तलब के बराबर भी नहीं है। हम आपको निमंत्रण देने के लाए हैं। मेरे आश्रम में भंडारा है, सत्संग होगा, भंडारा होगा। आप वहां आकर के अवश्य भोजन में, भंडारा में भाग लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हाँ हाँ मैं समय पर आऊंगा, लेकिन समय पर नहीं पहुंचे। श्री सदगुरु समय पर नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत विलंब से आए। विलंब से आए तो देखते हैं जितने भी पत्तल है सब साधु महात्मा बैठे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जैसे पहुंचते हैं, उसी समय नाभादास जी महाराज कहते हैं पत्तल तो सट गया, आप भोजन कहाँ करेंगे, किसमें करेंगे। उसी समय गोस्वामी तुलसीदास जी इशारा करते हैं यह संत का जो जूता है उसमें हम भोजन कर लेंगे। नाभादास जी महाराज उनको हृदय से लगाए और कहते आप तो संत मत में सुमेरु निकले हैं। जैसे हृदय से लगाते हैं अंतर की दृष्टि को खोल देते हैं, रूहानी दौलत से भरपूर कर देते हैं, रूहानी दौलत से भरपूर कर देते हैं, उनकी दृष्टि को खोल देते हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति का मतलब होता सेवा। भगवान राम और वशिष्ठ जी का संवाद है। जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर पिताजी खुश हो गए तो ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, अगर माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई में प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी में प्रेम से रह रही हैं, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि हैं सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। संत सदगुरु कबीर साहब ने कहा जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु भली बताई बाता। जग में गुरु समान नहीं दाता, सदगुरु संत कबीर साहब ने कहा 3 लोक नो खंड में गुरु ते बड़ा न को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो, राम कृष्ण सो को बरो तिन्हों तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी जो गुरु आगे अधीन। संत कबीर ने कहा मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तर से। महापुरुष की वाणी है, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ है। भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। इसलिए जीवन में सत्संग चाहिए और गुरु चाहिए। परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहने कृपा के उत्साह के साथ सत्संग कीजिए। सत्संग के उत्साह में जो विघ्न डालते हैं
परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं, परमात्मा उनको दंड देते हैं। जाओ, मैंने 3 बार कह दिया। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, करण धार सदगुरु दिरनावा, दुर्लभ सास सुलभ करी पावा, जोन उतरे भव सागर नर समाज अस्पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, और जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। भगवान श्री राम जब यहां से जाने लगे, उनके बहुत ऐसे भक्त थे, कहते थे, प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, सब कर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। सबसे पीछे खड़े थे हनुमान जी। हनुमान जी एक टक प्रभु श्री राम को देख रहे थे। सब तो कर हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे, हनुमान जी कुछ बोलते नहीं है। प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, सब मेरे संग बैकुंठ लोक चलने के लिए तत्पर हैं, तुम कुछ नहीं बोलते हो, तुम भी तो कुछ बोलो, तुम भी तो मेरे संग बैकुंठ लोक को चलो। उसी समय हनुमान जी कहते, भगवान प्रभु, जिस बैकुंठ लोक के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, उस बैकुंठ लोक में सत्संग होता है। तो भगवान श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, भक्त पूजा पाठ तपस्या करके जो मेरे बैकुंठ लोक को चले जाते हैं, वह भक्त मेरे आमने सामने बैठता है, भक्त को मैं देखता हूं, भक्त मुझे देखता है। वहां सत्संग की क्या आवश्यकता है, वहां सत्संग नहीं होता है। उसी समय हनुमान जी हाथ जोड़ करके कहते, प्रभु हमको तो सत्संग चाहिए, हमको बैकुंठ लोक का सुख नहीं चाहिए, हमको सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। महापुरुष की वाणी है, करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए। हमें सत्संग चाहिए, सत्संग चाहिए। उसी समय प्रभु श्री राम कहते, पुत्र हनुमान, घोर कलिकाल तक धर्म का प्रचार करो, गुणगान करो, सत्संग करो, सत्संग करो। जब कलयुग में महाप्रलय हो जाएगी, महाप्रलय होने के बाद तुम मेरे बैकुंठ लोक को आ जाना। अभी भी हनुमान जी सत्संग में आते हैं, पहुंचे जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़ करके चरित्र और सत्संग के वचनों को सुनते हैं। कुप्पा घाट में सत्संग हो रहा था, गुरुदेव का जैसे पदार्पण हुआ, आगे में भक्त, सब भक्त आगे में बैठे हुए थे, और गुरुदेव सबको पीछे कर दिए, आप लोग पीछे हट जाइए, हटा दिए। अब फिर से वहां बिछावन बिछाए, अब बिछावन बिछा करके गुरुदेव हर जगह आगे भी देखते थे, सब भक्त को देखते थे। सत्संग समाप्त होने पर तमाम भक्त गुरुदेव के पास पहुंचे और हाथ जोड़ करके कहते, हुजूर हम लोग तो आगे में बैठे हुए थे, अच्छा से सत्संग सुनते, आपका दर्शन अच्छा से होता, लेकिन हम लोगों को पीछे कर दिए, आगे में बिछावन भी बिछाए, लेकिन कोई तो बैठे नहीं, खाली का खाली रह गए। उस समय परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं, सत्संग में तो हनुमान जी बैठे हुए थे, जीवन मुक्त महापुरुष तमाम देवता बैठे हुए थे, संत सत्संग महात्मा सब बैठे हुए थे। तो गुरुदेव तो उनको देखे ना, श्री सदगुरु गुरुदेव का दर्शन करने के लिए आए थे, सत्संग सुनने के लिए आए थे, गुरुदेव उनको दर्शन दे दिए। अखिल भारतीय सत्संग 1961 ईस्वी में कुर्सेला में होता, कुर्सेला में गुरुदेव मंचासीन थे, चारों तरफ बादल लग गया, चारों तरफ बादल लग गया, जोरों की आंधी आने वाली है, वर्षा होने वाली है, पत्थर गिरने वाला है। भक्त सब देख करके भयभीत हो गए। इस तरह का व्यवस्था पहले थोड़े था।
बहुत व्यवस्था होने के बाद ही पंडाल कहीं फटता है, कहीं पानी चूता है। और उस समय तो 1961 में ऐसा पंडाल का व्यवस्था थोड़े होगा। वो सब भक्त बादल को देख करके घबरा गए, वर्षा होगी, हम लोग भीग जाएंगे, मन में सोच रहे, इधर उधर देख रहे। गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे, सब भक्त भयभीत हैं। उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, आप उधर देखिए, हम तो प्रवचन कर रहे हैं। एक भक्त बैठे हुए थे, दिव्य चेहरा था, बाल सफेद बाल था, ऐसे उठ करके खड़े हो गए। जैसे पंडाल से बाहर आते हैं, जो जोरों की आंधी आने वाली थी, पंडाल में नहीं घुसा, बगले बगल वर्षा, बगले बगल पत्थर पंडाल के बाहर ही गिरा, और पंडाल में एक बूंद भी वर्षा नहीं, नो हवाया, नो पत्थर गिरा। और सारे के सारे भक्त सत्संग में बैठ करके सुने। उसी समय पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा, अभी हम लोगों का रक्षा संत हनुमान जी कर दिए। हनुमान जी सत्संग में बैठे हुए थे। श्री सदगुरु संत कबीर ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रो, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। आप लोग जानते होंगे, नेपाल के रहने वाले परम पूज्यपाद स्वामी दल बहादुर बाबा, गुरुदेव ने कहा, दल में बहादुर है, दल बहादुर, दल में बहादुर है। एकाएक सत्संग का आयोजन पहले से विचार किया गया था, पंडाल बनकर के तैयार है। एक दिन सत्संग किए, सुबह किए, शाम में भी किए, और दूसरे दिन का प्रातः कालीन सत्संग के लिए पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं, हम मेरे शरीर में तो काफी बुखार है, काफी कष्ट है, सुबह वाला सत्संग में हम मंच पर नहीं जाएंगे, मंच पर हम नहीं जाए, हमारा काफी बुखार है। देखते तो बुखार है बहुत, हम नहीं जाए मंच पर। सब भक्त सब रोने लगे। हुजूर दूर दूर से थे यहाँ के दर्शन करे खातिर, प्रवचन सुने खातिर। अहाँ जब नहीं वे तो भक्त निराशे भाकर चल देते। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं, देखिए किवाड़ खिड़की खोल करके रखिएगा, सब आकर के दर्शन करेंगे, लेकिन हम मंच पर नहीं जा पाएंगे। शाम में सबको कह दिए, सब निराश हो गए। कहते बाबा सुबह में मंच पर नहीं थे, बहुत आदमी कह दिए, जिनको जिनको कहे वो विलम्ब करके आए। और सुबह जैसे हुआ ना, मंच पर सबसे पहले परम पूज्यपाद दल बहादुर बाबा मंच पर चले गए। जैसे मंच पर उनको देखते ना, जो जिनको जिनको कहे थे, कह रहे कि बाबा बैठल से मंच पर, रात कल के हमें सुबह में नहीं बैठे, बाबा बैठ गए मंच पर, रात काफी बुखार है, मन में कुछ से कुछ सोच रहे। उसी समय पूज्यपाद दल बहादुर बाबा कहते हैं, हम तो रात में कहते कि हम मंच पर नहीं आएंगे, बुखार तो काफी था, लेकिन सत्संग पंडाल में देवता सब बैठे हुए हैं, सत्संग पंडाल में देवता सब बैठे हुए हैं, इसलिए हमको मंच पर आना पड़ा। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु के एक नंबर गुरु के एक नंबर शिष्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी निष्पाप को दबजे, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता, और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पूज्यपाद गुरुदेव के पहला शिष्य थे स्वामी श्रीधर दास महाराज। सत्संग का एक जगह आयोजन था, भव्य आयोजन था। पूज्यपाद गुरुदेव कहते हैं, श्रीधर जी यो हुजूर सत्संग के समय भ गेल, चलो सत्संग में। पूज्यपाद श्रीधर बा कहते, हुजूर थोड़ा विलम्ब से देखी है, विलम्ब से।
पुष्पाद गुरुदेव कहते सत्संग के समय भाव गए चलो। जैसे गुरुदेव छड़ी लेकर के आगे बढ़ना था, हुजूर अभी सत्संग में नहीं जियो, एकोटा भक्त सत्संग में नहीं है, एकोटा नहीं है। उस समय गुरुदेव कहते सत्संग का समय हो गया, चलिए। और गुरुदेव छड़ी लेकर के जैसे आगे बढ़ते हैं, दल बहादुर पीछे पीछे दौड़ लगा। जैसे गुरुदेव मंचासीन हुए, मंच पर बैठे, पुष्पा श्रीधर बाबा काफी उदास, मन में सोच रहे एक कोटा कोई सत्संगी चले थे ना, एक कोटा तो कम से कम है, एक कोटा तो चले, लेकिन काफी उदास हो देखे। पुष्पाद गुरुदेव कहते श्रीधर जी हो हुजूर एमहर आओ, बुलाए। उमहर देखो, पंडाल को देखा था, अपना हाथ गुरुदेव श्रीधरवा के माथे पर रख दिए, जैसे माथे पर रखते हैं की देखे छे हुजूर। श्रीधरवा कहते हुजूर पंडाल में एको तिल जगह खाली नहीं छे, पूरा पंडाल में सब देवता सब बैठे छे, देवता सब बैठे छे। इतने बड़े सामर्थ्यवान गुरुदेव। पुष्पाद गुरुदेव ने कहा थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए, सदा तैयार रहिए। पुनः सद्गुणा के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भाग्य होंगे। सहरसा की सच्ची घटना है। श्राद्ध क्रिया के अवसर पर सत्संग, संपिंडन के दिन सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में बाबा जो है जम मार का वर्णन करे। जम काफी पीटे चले, क्या पीटते, सत्संगी को पीटेंगे। जो गुरु के दुलारे हैं, गुरु के प्यारे, उनको पीटेंगे। जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, ऐसे को जम कूटेंगे भी और लूटेंगे भी। गीतानंद स्वामी ने कहा ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी, जिस समय आएगी कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी, एक को कुछ साथ नहीं जाएगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। नहीं हम निकल वैसे इस 7 मंजिला बनने से मंजिला शरीर का वस्त्र नहीं, शरीर भी साथ नहीं जाएगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोटी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले। जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा। एक एक हिसाब से, एक एक 100 रुपये पूंजी जो आप सुमरन कर रहे तो उसका फल शुभ मिलेगा। अगर 100 रुपये पूंजी को वैसे गमाते हैं तो सिकंदर के तरह रोना पड़ेगा। एक एक श्वास के सिकंदर तरसते रह गए, तड़पते रह गए। डॉक्टर को प्रलोभन दिए, डॉक्टर मुझे किसी तरह बचा लो जिससे कि मैं अपनी मां का दर्शन कर सकूं। आधा राज दे दूंगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात का अंबार लगा दूंगा। उस समय डॉक्टर ने कहा हे विजेता आप दुनिया की तमाम दौलत मेरे हवाले कर दीजिए, आपके श्वास में एक भी श्वास जोड़ने को किसी को ताकत नहीं है। संत कबीर ने कहा कहता हूँ कह जाता हूँ, कहीं बजाए ढोल सौसा खाली जात है, 3 लोक का मोल ऐसे महंगे मोल का, एक श्वास जो जाए 3 लोक न पट करे काहे दौर मिला। संत कबीर ने पुनः कहा नाम सुमर नर बाब रे, तेरी सदा न देहिया रे, यह माया को कौन की किकरे संग लागे रे,
गुदरी सी उठ जाएगी, चित चेत भागी रे, सोने की लंका बनी, भय धोर की धानी रे, सोई रावण की साहिबे, छिन माही बिलानी रे, सो रह जोजन मध्य में, चले छत्र की छाई रे, सोई दुर्योधन मिल गए माटी के माही रे, भव सागर में आए के कछु क्यों न नेकारे, यह जीरा अनमोल है कोरी में फेंकारे, कहे कबीर पुकार के यहाँ कोई न अपना रे। यह जीरा चली जाएगी जैसे रैन का सपना रे, धनाने भोगो पशुओं गोष्ठी, नारी गिर द्वारे सखास बसाने, देह सितायांग परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति, जीव एक अपनी अपनी करनी, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे, बाप के करने बाप पोत पुतः पावे, जोरू के करने जोरो, खसम खसम को फलता, अपने ही करने से जीव भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जय है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ, आएगी नोटिस जमानत तो होगी, पल्ले गढ़ कुछ अमानत तो होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगू पीछू जाम ले ले, किनको जो मछली खाएंगे, मांस खाएंगे, अंडा खाएंगे, शराब पिएंगे, माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, सास ससुर का सेवा नहीं करेंगे, जो माता पिता को भोजन नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, ऐसे कुपुत्रों का जब शरीर छूटेगा ना, जमदूत घसीट करके ले जाएंगे, और जमराज कहे जमदो तो इसको पीप पिलाओ, पीप दुर्गंध पीप पिलाएंगे, दुर्गंध खून को पिलाएंगे। इसलिए कल्याण चाहते तो माता पिता का सेवा कर लीजिए, सास ससुर का सेवा कर लीजिए, हर बात को भूलो भले, बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों, इस बात को मत भूलना। देखते हैं विनोद बाबू कई वर्षों से अपने माँ के पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग कर कई वर्षों से करवा, इस तरह का जब आयोजन होता, हमारे वंशज हमारे पूर्वज जो नरक में पड़े रहते हैं उनकी भी अच्छी गति होती है, अच्छे लोगों की प्राप्त करते हैं। पर महाराज जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, उन माँ के आत्मा को शांति मिले। मैं सहरसा का घटना कर रहा था, मैं आगे बढ़ गया। अब बाबा जम मार का वर्णन कर रहे हैं, जम बड़ा मारे छे, बड़ा कूटते हैं बहुत। माँ सुन रही थी और सत्संग सुन भी रहे, काफी रो रही है, रोती बिलखती घर गए, गुरुदेव के तस्वीर के सामने बैठ करके ध्यान करने के लिए बैठे। ध्यान क्या करेगी, चिल्ला करके, मतलब बिलख करके रो रही है हो गुरु महाराज हमर कल्याण कर रहे थे, कैसे जमराज बड़ा मारे थे, जमराज बड़ा पीटे थे। उसी समय गुरुदेव प्रकट हो गए उनके सामने, कहते बूढ़ी माई क्यों रो रही हो। बूढ़ी माई कहते बाबा गले सत्संग में, हुजूर गलिए सत्संग में, एक बाबा करे जम बड़ा मारे थे। गुरुदेव का जम तो उनको मारेंगे जो ध्यान भजन नहीं करेंगे, सत्संग भजन नहीं करेंगे, उनको मारेंगे। तुम काहे चिंता करती हो, अरे तुम्हारे जाने का जब समय आएगा ना, मैं आऊंगा तुमको, मैं अपने गुरु धाम में लेकर के चला जाऊंगा। हाल में से माँ का शरीर छूटा। ऐसे होते सामर्थ्यवान सदगुरु पूज्यपाद गुरुदेव का जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्य बाबा से सुनने की कृपा करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमरा जेना अगवानी का हर तरफ कुल्हरी